शिंदे जी, इन्हें मैं व्यासपीठ पर इस सत्र के लिए आमंत्रित करता हूं। अभी काय हो रहा है? रिकॉर्डिंग कर रही है तो रिकॉर्डिंग में कुछ आवाज़ थोड़ी देगा। नमस्कार। इस संत सभा का प्रारंभ हम शंखनाद के साथ करने वाले हैं। यह शंखनाद करने हेतु मैं श्री समीर पंड्या जी, इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नमस्कार। इस संत संकल्प सभा का प्रारंभ हम संत सम्मान से करेंगे और इस मंच पर जो मान्यवर मंत्री उपस्थित हैं तो उनके सम्मान से इसका हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम केंद्रीय राज्य विद्युत मंत्री श्री श्रीपाद नाइक जी, इनका सम्मान सद्गुरु नीलेश सिंघबा जी करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे श्रीपाद नाइक जी का सम्मान करें।
कल्याणी दरबार के पीठाधीश्वर संत श्री पूज्य डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी महाराज, इनका सम्मान सदगुरु नीलेश सिंघवार जी करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे पूजनीय संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी महाराज जी का सम्मान करें। पावन चिंतनधारा आश्रम के संस्थापक पूजनीय पवन सिन्हा गुरुजी, इनका सम्मान श्री चैतन्य तागड़े जी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे पूजनीय पवन सिन्हा गुरुजी का सम्मान करें। सनातन राष्ट्र का कार्य करने वाले ऐसे संत आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद के सह महामंत्री स्वामी विज्ञानानंद जी, इनका सम्मान श्री चैतन्य तागड़े जी करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं कि वे स्वामी जी का सम्मान करें। धन्यवाद। इस सत्र के प्रारंभ में सनातन राष्ट्र की चुनौती और चिंतन, इस विषय पर सर्वप्रथम श्री रमेश शिंदे जी हम सभी का उद्बोधन करेंगे। श्री रमेश शिंदे जी हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप हिंदू धर्म प्रसार का पूर्णकालीन कार्य कर रहे हैं। पूर्व में आप भारतीय वायुदल में अभियंता के रूप में कार्यरत थे। आपने लव जिहाद, हलाल जिहाद, हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, मनुस्मृति जलाएं अथवा इसका अध्ययन करें, धर्म परिवर्तन एवं धर्मांतरितों का शुद्धिकरण आदि ग्रंथों का संकलन भी किया है। विविध चैनलों पर आयोजित चर्चा सत्रों में आपने हिंदू धर्म के पक्ष का प्रभावी समर्थन किया है। आप सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार से भी सम्मानित है। मैं रमेश जी से विनती करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का उद्बोधन करें। सभी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्रेरणा स्थान सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, यहाँ पर समय कम है इसलिए मैं सभी संतों को
सभी महानुभावों को वंदन करता हूं और मेरा विषय प्रारंभ करता हूं। यहाँ पर आज सुबह जो विषय हुआ और उसमें एक नैरेटिव की चर्चा हुई, तो एक नैरेटिव ये ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ पर G20 की कॉन्फ्रेंस हुई और एक विश्व विख्यात केंद्र यहाँ पर निर्माण हुआ, लेकिन इसमें भी एक नैरेटिव तोड़ा गया, सिर्फ हमारा उस पर ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस जगह पर जहां पर अभी हम बैठे हैं उसे हमें ध्यान में रखना होगा। मेरा जब हलाल जिहाद इस पुस्तक का विमोचन हुआ, तो उस पुस्तक का विमोचन हुआ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो वहां पर पिछली सरकार के समय पर जब केंद्र बनते थे, बौद्धिक विचार विमर्श के केंद्र बनते थे, तो उसका नाम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होता था। ये भारत मंडपम है, ये हमारी संस्कृति से संबंधित है और भारत से भारत है, इसके लिए ये कोई सेक्युलर या यहां पर इसको कोई दावा नहीं कर सकता है। और इस कारण से दूसरी महत्व की बात यहां पर आती है कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी जब मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ तो नाम में ही हलाल और जिहाद भी था। तो वहां पर सभागृह मिलने के लिए अड़चने आई कि हलाल जिहाद पुस्तक का विमोचन यहां पर होगा। तो वहां पर एक वक्ता ने ये बताया था कि 2013 से पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये वामपंथियों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन आज वहां का शुद्धिकरण हो रहा है क्योंकि वहां पर हलाल जिहाद का विमोचन हो रहा है। तो आज हम इस जगह पर सनातन राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, सनातन राष्ट्र का विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर ऐतिहासिक क्षण है। इसे साथ में लेकर के चलेंगे तो और एक चर्चा में मुद्दा आया। हमारे केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने वंदे मातरम के बारे में महत्व बताया। नीचे वंदे मातरम की प्रदर्शनी लगी है, वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आज भी जब संसद में वंदे मातरम होता है तो कुछ लोग खड़े नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मजहब में मातृभूमि को वंदन है ही नहीं। हमारे मजहब में हम माता को वंदन नहीं कर सकते हैं, हम स्त्री को वंदन नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न तो यह होता है कि वंदे मातरम कहने पर समस्या होती है, लेकिन राष्ट्रपिता कहते हैं तो उनको तो वंदन होता है। तो जिनको माता को वंदन नहीं करना है वो राष्ट्र के पिता को कैसे वंदन कर रहे हैं? तो दोनों जगह पर इक्वलिटी तो होनी चाहिए। आज ये जो सनातन राष्ट्र चुनौती और चिंतन इस ग्रंथ का जो विमोचन हुआ, तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि जब सनातन राष्ट्र की बात आती है तो पहले मुद्दा आता है सेक्युलर। हमारा संविधान सेक्युलर है, तो क्या यहां पर हिंदू राष्ट्र की, सनातन राष्ट्र की हम चर्चा कर सकते हैं? जब यह मुद्दा आता है तो हमको संविधान सभा में जब इस विषय पर चर्चा हुई तब क्या हुआ, इसका इतिहास थोड़ा सा समझना चाहिए। 15 नवंबर 1948 अर्थात 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने प्रस्ताव रखा कि संविधान में सेक्युलर शब्द होना चाहिए। उस प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। और ठुकराते समय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा
कि संविधान राज्य चलाने का तंत्र है, वैचारिक भूमिका प्रस्तुत करने का कोई घोषणा पत्र नहीं है। इसलिए इसमें सेक्युलर शब्द आने से इसे एक विचारधारा से बांध दिया जाएगा और समाज भविष्य में समाज के विकास में इसमें बाधाएं आएगी। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं सेक्युलर शब्द डालने से समाज के विकास में बाधा आएगी। हम नहीं कह रहे, इसलिए सेक्युलर नहीं होना चाहिए और इससे संविधान का लचीलापन समाप्त हो जाएगा। इस कारण से ये शब्द जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इसका सेक्युलर शब्द का पश्चिमी यूरोपीय प्रोटेस्टेंट विचारधारा से ये निकला हुआ है। इसका पश्चिम का अर्थ है चर्च की धार्मिकता एवं राज्य व्यवस्था से पूर्ण तथा कठोर पृथक्करण, अर्थात एक तरीके से नास्तिकतावाद। तो इस कारण से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सेक्युलर शब्द का विरोध किया। सेक्युलर शब्द संविधान में नहीं आया। फिर भी आज हम कह रहे हैं कि भारत सेक्युलर है, तो जब संविधान में सेक्युलर नहीं था, जब 1950 में संविधान स्वीकार किया तब वो सेक्युलर नहीं था, तो सेक्युलर बना कब? तो वो बना 1976 में 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसे सेक्युलर बनाया गया। तो ये जब हम यहां पर देखते हैं तो इसे हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सेक्युलर शब्द उसमें नहीं लाएंगे ये कहा, तो उस समय पे एक चर्चा हुई कि भारत का विभाजन अभी हाल ही में हुआ है और हिंदू जो है वो पंजाब सिंध से प्रताड़ित होकर के आ रहा है, तो यहां पर जो माइनॉरिटी बचे हुए मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ तो प्रावधान होना होगा। और इसलिए उस समय पे हमारे संविधान में माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 26 से आर्टिकल 30 तक जोड़े गए, जिसमें राइट टू एजुकेशन है, जिसके अंदर आपको आपकी धर्म के प्रचार का प्रावधान है। तो ये सारे उनको उसके अंदर दे दिए गए। और 1976 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल में फिर उसको सेक्युलर कर दिया। तो आज हमारा संविधान प्रियम्बल में, प्रस्तावना में सेक्युलर है और आर्टिकल 25 में धार्मिक है, क्योंकि माइनॉरिटी किस चीज से तय करेंगे आप? मजहब से तो तय करेंगे। सेक्युलर कह रहा है कि हमारा संविधान का राज्य व्यवस्था का किसी मजहब से कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये परस्पर विरोधी संविधान बन चुका है। प्रियम्बल एक अलग बात कर रहा है और आर्टिकल 25 से 30 अलग बात कर रहे हैं। इसलिए इस संविधान में बदलाव होने की आवश्यकता है। अब जो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये पन्ना है कि जब 1949 में संविधान पहली बार जो लिखा गया तो उसके अंदर कहीं पर सेक्युलर शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नीचे की डेट यदि देखेंगे तो वही रखा है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। अरे जब हम चेक भी लिखते हैं उसको अमेंड करते तो डेट बदलते हैं ना, पुराने डेट का तो चेक नहीं चलता है। तो संविधान में बदलाव तो किया आपने 1976 में, लेकिन डेट वही रखा, क्योंकि हिंदू समाज को मूर्ख बनाना है। और इसलिए यदि ये 1976 का संविधान है तो इसमें बदलाव होना चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये हिंदुओं से छल कपट किया। अब इसके आगे का दूसरा एक पीपीटी हमें देखना आवश्यक है कि इसमें हमारे मन में प्रश्न आता है फिर ये सेक्युलर शब्द आया ही कहां से, जब वो हमारे विचारधारा में ही नहीं था। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमको समझना है। ये इसके आगे हमारे देश में जमीयत उलेमा हिंद है। अभी दिल्ली में जब बम विस्फोट हुए तो उसके मौलाना मदनी ने, महमूद मदनी ने आकर के कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। खुलेआम कहा ये सारी बातें। तो इसका और सेक्युलरिज्म का क्या नाता है ये हमको शायद पता नहीं है। ये आप जमीयत उलेमा हिंद की वेबसाइट के पन्ने हैं, आप खुद जाकर के देखिए। जमीयत उलेमा हिंद का प्रारंभ कब हुआ? 1919 में।
क्यों हुआ? खिलाफत मूवमेंट के लिए। खिलाफत मूवमेंट का केरल में क्या हुआ, मोगला राइट कैसे हो गए, इतिहास पढ़ लीजिए। कितने हिंदुओं को मारा गया, वहां पर कुएं डेड बॉडी से भर गए। ये सब खिलाफत मूवमेंट में हुआ और उसका प्रारंभ जो है ये वहां पर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जमीयत उलेमा हिंद के कारण से हुआ। अब आगे, इसके आगे यदि हम देखते हैं तो यहां पर हमें यह ध्यान में आता है कि 1936 में मुस्लिम लीग और जमीयत उलेमा हिंद ये पैक्ट में आ गए साथ में, और दोनों ने मिलाकर के गठबंधन कर लिया। फिर इसके आगे एक नेहरू कमेटी है। नेहरू कमेटी ने 1928 में भारत के संविधान का पहला ढांचा बनाया जिसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। जब नेहरू रिपोर्ट आया तो उसमें मुसलमानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए अलग चाहिए। 1929 में उसके विरोध में जिन्ना का रिपोर्ट आया और 1940 में टू नेशन थ्योरी। ये जमीयत उलेमा हिंद, हमेशा कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी के जनक कौन है? स्वातंत्र्यवीर सावरकर। जमीयत उलेमा हिंद की वेबसाइट पर लिखा हुआ है टू नेशन थ्योरी के जो प्रमुख जिनका विचार था वो सावरकर नहीं है, वो बैरिस्टर जिन्ना है। और यहां पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो बैरिस्टर जिन्ना का या रिपोर्ट 1929 में बना, यानी भारत के संविधान की व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने जो मांगे की उसमें से 3-4 मांगे में केवल 18 मांगों नेट पर अवेलेबल है। जो 18 मांगों का उनका संविधान का ढांचा था उसके अंदर उन्होंने कहा भारत में फेडरल सिस्टम होनी चाहिए, प्रांतों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित यहाँ पर अधिकार मिलने चाहिए, केंद्र में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1:3 होना चाहिए, यदि हिंदू 3 है तो एक मुसलमान होना चाहिए, अलग निर्वाचन मंडल होने चाहिए यानी सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, किसी भी प्रांत में बहुसंख्यक समुदाय अधिक है तो वहां पर माइनॉरिटी को अधिकार मिलना चाहिए, सभी धर्मों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मुस्लिम संस्कृति, भाषा और धर्म की रक्षा होनी चाहिए, केंद्र सरकार के अधिकार सीमित हो और संविधान में मुस्लिम अधिकारों की स्पष्ट गारंटी हो। यह मैं कब का आपको बता रहा हूं? 1947 का नहीं, 1950 में संविधान बना तब भी का नहीं, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं 1929 का। तो भारत में संविधान बनने से पहले ये सारी बातें थी और इसका जो गठबंधन हुआ था वो कांग्रेस की लीडरशिप के साथ हुआ था जिसके बारे में हमें कभी बताया नहीं था। तो इस कारण से इसमें संविधान में थोड़ा सा पीछे आप देखो, पीछे का स्लाइड और पीछे, यहां पर आप देख सकते हैं सेक्युलर शब्द किसने लाया संविधान में? 1932 में जमीयत उलेमा हिंद ने लाया, एंडोर्सिंग सेक्युलरिज्म। तो हमारे संविधान में जो सेक्युलर आया है वो कब से षड्यंत्र के रूप में रहा है ये हमें देखना होगा और इसका आपको तथ्य दिखाना है। इसके लिए इसके आगे एक वीडियो है, वो वीडियो आप 40 सेकंड का वीडियो वो देखिए जिसके अंदर हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह सेक्युलरवाद वास्तविकता में क्या है। वर्किंग कमेटियों की तजवीजें मौजूद हैं, रेजोल्यूशन मौजूद हैं, वो बराबर हमको लिखते थे कि हम वादा करते हैं कि मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा, किंतु जब मुल्क आजाद हुआ और तकसीम हो गया तो मुल्क से एक ताकत उठी जिसने ये कहा कि मुसलमानों ने अपना हक पाकिस्तान ले लिया, अब हमारे मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर नहीं बल्कि मुल्क हिंदू राष्ट्र होगा। जमीयत उलमा हिंद वो तन्हा जमात थी जो गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को पकड़कर बैठ गई। हमने कहा हमसे जो वादा किया था, आपके रिजोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, आपने हमसे वादा किया था कि मुल्क का दस्तूर
आजादी के बाद सेकुलर दस्तूर होगा। इस वादे को पूरा करो। अगर मुल्क की तकसीम पर दस्तखत किए हैं, तुमने किए हैं, मुजरिम तुम हो। हमने मुल्क की तकसीम को कबूल नहीं किया। अब आप देख लीजिए, मौलाना अरशद मदनी भरी सभा में ये कह रहे हैं कि ये तय तो कांग्रेस और जमीयत उलेमा हिंद के बीच में हुआ था कि आजादी के बाद भारत सेक्युलर होगा, यहां पर मुसलमानों को पूरा अधिकार दिया जाएगा। ये सारी चीजें पहले तय हुए। उन्होंने कहा जब हिंदू राष्ट्र बनने का मुद्दा आया तो हमने गांधी जी और नेहरू जी को पकड़ करके बिठाया और कहा कि आपने साइन किए हुए रिजोल्यूशन हमारे पास मौजूद है कि आपने हमें ये कबूल किया है कि ये देश सेक्युलर बनेगा। और हमारे यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, भारत की मानसिकता तो सेक्युलर ही है। ये सेक्युलरिज्म नहीं है। भारत जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो विश्व का कल्याण चाहने वाला, विश्व का भला चाहने वाला है। उसका अर्थ वो सेक्युलर नहीं है। लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म के आड़ में हमें जो फंसाया जा रहा है, उसे हमें ये स्पष्ट करना होगा। और इसलिए प्रश्न ये आता है कि यहां पर इतना बड़ा सम्मेलन करके सनातन राष्ट्र की क्यों बात चल रही है? तो बात इसलिए चल रही है कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ जो कांग्रेस की सरकार ने, उस समय के नेताओं ने जो धोखा किया है, वो हमको पता चलना चाहिए। और इसलिए हमारी मांग होनी चाहिए कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें सनातन राष्ट्र चाहिए। और इसलिए हम सबको एकत्रित आना होगा, इस मांग को हमें करना होगा। अब इसमें सिर्फ मैं, समय कम है तो 2 ही मुद्दे यहां पर बताना चाहूंगा कि यदि सेक्युलर बना भी देश, तो क्या सेक्युलरिज्म है हमारे देश में? सारे हिंदुओं के मंदिर सरकार के पास और वक्फ बोर्ड को पूरी आजादी, तो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? आज यहां पर हमें ये देखना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले ये बताया गया कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो तमिलनाडु की एक पहाड़ी के ऊपर हिंदू मंदिर और दरगाह का जो मुद्दा था, उस पर उन्होंने निर्देश भी दिए, लेकिन वहां के डीएमके की सरकार ने वहां पर दीप लगाने से भी मना कर दिया। तो दीप जलाने से क्या ऐसी समस्या हो जाती है? लेकिन आज यदि हम कह रहे हैं कि यदि ये देश सेक्युलर है, तो फिर यहां पर हिंदुओं को अधिकार कहां है? तो सेक्युलरिज्म का मतलब आज हिंदुओं का शोषण, हिंदुओं का दमन। यदि ये होगा तो फिर इसे सेक्युलर कहने से क्या मतलब है? और इसलिए हमें इन बातों को समझना चाहिए। एक और मुद्दा है कि अभी जैसे 2013 में यही कांग्रेस की सरकार कम्युनल वायलेंस बिल लाई थी और जिसका परिणाम यह था कि हिंदू कार्यकर्ताओं को अपनी एक्टिविटीज बंद करनी पड़ी। आज तो बाकी सब जगह पर उनका राज नहीं है, लेकिन कर्नाटक में उन्होंने कल परसों ही वहां पर हेट स्पीच कानून वहां पर लाया है। और ये जो हेट स्पीच कानून है, उसकी जरा पीपीटी आप दिखाइए। यहां पर थोड़ा सा पीछे, हाँ इसके आगे, ये आप देख सकते हैं कर्नाटका हेट स्पीच बिल। तो अब आप चाहे भाषण में, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे किसी टीवी चैनल पर, चाहे कहीं पर भी सभा में आपने हेट स्पीच किया तो तुरंत उसके लिए अरेस्ट होगा, 10 साल तक की सजा होगी। और ये जो सारा कर रहे हैं, इसका आगे दिखाइए। अब आप देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र है, प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर है। वो स्वयं हिंदू धर्म के विरोध में बात कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं। इसके आगे वो कह रहे हैं हिंदुइज्म डिवाइडेड पीपल थ्रू वर्ना सिस्टम। आगे ये आप देख सकते हैं उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र और कैबिनेट मिनिस्टर है। इरेडिकेट सनातन धर्म हेट स्पीच, एफआईआर अगेंस्ट इन यूपी में इसका एफआईआर हुआ। आज तक तमिलनाडु में एफआईआर नहीं हुआ। और हमारे अधिवक्ता अमिता सचदेवा, इन्होंने जब
हेट स्पीच के बहुत सारे मामले आए, तो जब सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में याचिका डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहा कि अब हम इंडिविजुअल केसेस को डील नहीं करेंगे, हम समूह के केस को डील करेंगे। आगे अब आप देखिए, पूरे भारत में 345 हेट स्पीच के इंसिडेंट्स हुए हैं। यह आंकड़ा है जिसके अंदर 109 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा हुए हैं, जिसके अंदर बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। 139 इंसिडेंट्स were attributed to elected public officials, 5 by Prime Minister Narendra Modi, 63 by BJP Chief Ministers, 71 by other elected representatives। तो ये हेट स्पीच किसके अगेंस्ट है? क्या भारत में एक ही समाज केवल हेट स्पीच कर रहा है? सर तन से जुदा का नारा हेट स्पीच नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा दे देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन वो हेट स्पीच नहीं हो रहा है। और हेट स्पीच का केस किसके अगेंस्ट? और कर्नाटक में यदि ये कानून आएगा तो वहां पर कैसे हमारे लिए जो संविधान ने हमें फ्रीडम टू स्पीच की आजादी दी है वो कैसे चलेगी? और इसलिए इन सारे बातों पर हमें विचार करना चाहिए। और मेरा विषय जो है मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, सिर्फ एक मुद्दा आगे का स्लाइड दिखा करके कि कैसे आज इस सेक्युलरिज्म के आड़ पर हमें फंसाया जा रहा है। आज आप देखिए कि संविधान कह रहा है कि रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू धर्म को मिलेगा, हिंदू समाज को रिजर्वेशन का बेनिफिट होना चाहिए। ममता बनर्जी ने 99% ऑफ बंगाल मुस्लिम्स आर नाउ इन ओबीसी लिस्ट। आगे Before 2011, there were 108 OBC categories. After 2011, there are 179 OBC categories. Hindu OBC 61, Muslim OBC 179. तो जिनको पता है कि संविधान क्या है, जिनको पता है कानून क्या है, फिर भी वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसे आगे सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाया, कलकत्ता के हाईकोर्ट ने भी हटाया। ये कर्नाटक में भी सेम ही हुआ। ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज ऑफ मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर रिजर्वेशन। तो कर्नाटक में भी सारे मुस्लिम ओबीसी हो गए, वेस्ट बंगाल में भी सारे मुस्लिम ओबीसी हो गए। अरे कैसे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है? तो इन सब बातों के लिए जो हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जो हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके विरोध में हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए सनातन राष्ट्र की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सनातन राष्ट्र आएगा तो मुसलमानों का क्या होगा? भाई यहां पर पूछने की क्या आवश्यकता है? हमने तो पहले ही कहा है कि सनातन राष्ट्र ये पूरे विश्व की चिंता करने वाला है, ये वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य, रामराज्य, इसका आदर्श लेकर के चलने वाला है। सिर्फ एक ही बात होगी, सबको अधिकार तो समान होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। जो गद्दार होगा उसे उसी की भाषा में समझाया जाएगा। और इसलिए अभी कुछ देर पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, लेकिन ये देश बदल चुका है। इसको हमको समझना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राह पर यह चल रहा है कि पहले हमारे यहाँ पर धर्म युद्ध होता था, यानी सूर्यास्त पर युद्ध चालू होता था, सूर्योदय पर युद्ध चालू होता था, सूर्यास्त पर समाप्त हो जाता था। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो ब्रह्मोस वहां पर गए वो फजर की नमाज से पहले गए और इसलिए पाकिस्तान संभल नहीं पाया। तो ये हमें समझना चाहिए कि अब देश बदल रहा है और ऐसे बदलती परिस्थिति में हमको सनातन राष्ट्र की दिशा में बढ़ना होगा, तभी जाकर के हिंदुओं को इसका अधिकार मिलेगा। मैं इसमें आगे इसलिए नहीं बढ़ूंगा क्योंकि स्वामी जी के पास हिंदू मैनिफेस्टो का विषय है, तो वो इसके ऊपर आगे बताएंगे। मैं इतना ही कहकर के अपने वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले ही एक वृत्तांत अभी हमारे पास सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ही देर पूर्व जिहादी आक्रमण हुआ है। 2 लोगों ने यह आक्रमण किया, जिसमें लगभग 12 लोग की मृत्यु हुई है और 29 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
तो इस प्रकार से अब ये अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सभी को संगठित होना होगा, एकत्रित होना होगा और शौर्य हम सभी के अंदर निर्माण करना होगा, तभी हम इसका प्रत्युत्तर दे पाएंगे। इस सत्र में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व यहाँ पर इस सत्र में ग्रंथ का विमोचन होगा। इस विषय में जानकारी देने हेतु मैं श्री चेतन गाड़े जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। सभी को नमस्कार। अभी अपूर्व भारतम यह ग्रंथ का प्रकाशन होगा। अपूर्व भारतम यह ग्रंथ का अभी प्रकाशन होगा। इस ग्रंथ के लेखक श्री मदन गुप्ता जी को मैं व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं और सभी मान्यवर अतिथिगणों से विनती करता हूं कि इस ग्रंथ का प्रकाशन करें। ये जो ग्रंथ है ये प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक उत्कृष्टता के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। एक ऐसी पुस्तक है जो सनातन विज्ञान की संपदा का आधुनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करती है। अभी जो कुछ समय पूर्व सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो सनातन धर्म के बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे सामने रखा था, उसका पूरा उल्लेख, पूरा विषय इस ग्रंथ में लिखा गया है। सरल भाषा में लिखी गई यह कृति विशेष रूप से विद्यार्थी और जिज्ञासु और पाठकों को भारत की वैज्ञानिक सभ्यता की अद्भुत बुद्धिमत्ता को पुनः खोजने की तथा मानवता के प्रति उसके चिरस्थायी योगदान को समझने के लिए प्रेरित करती है। अभी ये हिंदी और कन्नड़ भाषा में भी भाषांतर होने वाला है। इस ग्रंथ का आप सभी लाभ लें ऐसे मैं विनती करता हूँ।